हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 17 है सोना। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ के पूरे सारांश को बहुत ही आसान भाषा में समझाया था और आज इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। तो इसका उत्तर यह होगा कि सोना की दुखद मृत्यु के बाद लेखिका जो है महादेवी वर्मा, उन्होंने हिरण का पालन पोषण नहीं किया, पालन पोषण करना बंद कर दिया। लेकिन सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से एक हिरण को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। उनकी जो पत्र आया था, उनकी जो सहेली थी सुष्मिता बसु, उन्होंने एक हिरण को स्वीकार करने का निवेदन किया था, क्योंकि वह महादेवी वर्मा से मिली थी और इस हिरण को सुरक्षित रखा जा सकता था। वह जानती थी कि महादेवी वर्मा कैसी हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी नियति बदल दी और हिरण को स्वीकार करने का निर्णय किया। प्रश्न संख्या 2 में है कि सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। वो दिन भर क्या किया करती थी उसको अपनी भाषा में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा कि सोना का दिनचर्या इस प्रकार था कुछ कि सुबह होते ही वह घर से बाहर निकलकर मैदान में आ जाती थी, वहां खड़ा होकर चौकड़ी भरती थी और छात्रावास में जितने भी बच्चे थे ना, उसके साथ दौड़ती थी, खेलती थी। वह छात्रावास के हर कमरे में जाकर वहां रखी वस्तुओं को देखती थी। जो भी चीज वहां पे रखा हुआ रहता था वह हर एक कमरे में जाकर देखा करती थी। बच्चों द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों को प्रेम से खाती थी। जो बच्चे उसे खिलाते थे उससे वह प्रेम से खाती थी। वर्ग के समय में वह वर्ग जाकर देखती, कभी कभी अन्य पशुओं के साथ भी समय बिताती थी, खेलती थी। मैदान में घास चरती और दूध चना प्रेम से खाती थी वह। प्रश्न संख्या 3 में है कि सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे। तो इसका उत्तर है कि छोटे बच्चे जो थे ना, उनके साथ खेलते थे, दौड़ते थे, किसके साथ, सोना के साथ, और उसे प्यार भी किया करते थे। इसीलिए सोना को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। प्रश्न संख्या 4 में है कि भाव स्पष्ट करना है और क में दिया गया है कि जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर भी अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त करने के बाद, मतलब जो लोग मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं उसको लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं और असुंदर शोध अपनी भक्ति का प्रत्याग कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर होता है। मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है। कह सकते हैं हम लोग कि मृत्यु जो है वह ही अपवित्र और असुंदर है। तब भी इंसान उसे बांटता है। मनुष्य पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य की भी हत्या कर रहा है। लोग को भी मारे, पशु पक्षी को ही नहीं, सिर्फ मनुष्य को भी सब मारते हैं। यह मृत्यु को बांटना, हत्या करना अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थात हत्या करना भी अपवित्र है और असुंदर कार्य है। ख में है कि पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, ऊंची नीची सामाजिक नैतिकता से नहीं। इसका अर्थ यह होगा, इसका भाव यह होगा कि पशु मनुष्य के प्रति स्नेह से परिचित होता है। जो मनुष्य अपने प्रति स्नेह प्रदान करता है वह मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करता है, प्यार दिखाता है। यदि मनुष्य गरीब हो या अमीर हो या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। यह जो पाठ 17 था सोना, इस पाठ का सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।